चलिए तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा और एक नई वीडियो पे। जी हाँ, आज हो गया 28 मई 2021 से बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर आज के ब्रेकिंग न्यूज़ पर। तो पूरी खबर के लिए पूरे वीडियो पर बने रहेगा आप सब लोग। और गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए आइए खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। चलिए आज की पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार का दावा, राज्य के 9462 गाँव पे नहीं है एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दावा किया गया है कि प्रदेश के 9462 गांव कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इन गांव में अब कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है, यानी 20,092 गांव वाले राज्य में 47% गांव कोरोना मुक्त हो चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि जांजगीर चांपा जिले में 887 गाँव हैं, इनमें 150 गाँव कोरोना मुक्त हो चुके हैं। रायपुर में 478 में से 261 गाँव कोरोना संक्रमण से मुक्त है। इससे बेहतर तस्वीर दुर्ग जिले से सामने आई है। बता दें अभी बुरी तरह प्रभावित है इस जिले 385 में से 377 गांव अब पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। राज्य सरकार का दावा है कि ऐसा कोरोना प्रबंधन की कुशल नीतियों की वजह से यह संभव हो पाया है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में वैक्सीन का विवाद गहराया है। बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण के टीकों के खराब होने के संबंधी आंकड़ों पर विवाद जारी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीकों के खराब होने के संबंधी केंद्र सरकार के आंकड़ों को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे भ्रामक आंकड़े नहीं देने चाहिए। हमारा सारी रिपोर्ट उनके पास जा रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि डोज खराब हो गई है, जबकि यह केंद्र सरकार की गाइडलाइन से बहुत कम वेस्टेज हो रहा है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, दुर्ग की खबर आपको सुनाते हैं। दुर्ग में ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा 28 केस। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी के मरीजों की संख्या 148 के करीब पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा दुर्ग जिले में 28 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के बाद अब इस बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग के सामने कई चुनौती खड़ी कर दी है। जैसे कि खबरें सामने आई है, राज्य में 2 जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें रायपुर में 4 और एक दुर्ग भिलाई के मरीज शामिल है। वहीं दुर्ग के CMHO के मुताबिक दुर्ग में 3 मरीजों की मौत हुई है। संभाग के बालोद, बेमेतरा, कवर्धा जिले में अभी तक ब्लैक फंगस के मरीज मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। चलिए खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं, अगली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। जी हाँ, शराब प्रेमियों को लेकर आ रही अपडेट। एक दिन में 17 करोड़ शराब बिकने की खबर। छत्तीसगढ़ में देसी शराब की दुकानें खोल दी गई है। बुधवार को दिन भर प्रदेश में इन दुकानों पर सुबह से भीड़ नजर आ रही है। कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकान के बाहर होता दिखाई तो दे रहा है, पर कई जगहों में धक्का मुक्की के हालात भी नजर आए थे। तो वहीं दूसरी ओर खबरों की माने तो देसी शराब दुकानें की काउंटर सेलिंग शुरू करने के पहले दिन 17 करोड़ की शराब प्रदेश में बिकी है। इसमें विदेशी ब्रांड की शराब की ऑनलाइन सेलिंग भी शामिल है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, वैक्सीनेशन विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के बयान सामने आए हैं। 21 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि उनके पोर्टल में कोई तकनीकी दिक्कत है जो अपव्यय का प्रतिशत बढ़ा दे रहा है। इस बैठक में हमें आश्वासन दिया गया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्यों से बातचीत करेगा ताकि सही आंकड़े सार्वजनिक किया जा सके। वहीं दूसरी ओर सिंहदेव ने कहा कि सच तो यह कि केंद्र सरकार की ओर से हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए भेजे गए टीकों में से 0.95% और 18 से 44 वर्ष आयु के लिए राज्य सरकार की ओर से खरीदे गए टीकों में 0.29% डोज ही बर्बाद हुए हैं। यह टीका की बर्बादी के राष्ट्रीय औसत 6% से काफी बेहतर है। चलिए खबरों का सिलसिला को जारी रखते हैं। अगली बड़ी खबर 12वीं परीक्षाओं को लेकर आ रही है। जी हाँ, 10वीं की तरह 12वीं में भी मिल सकता है अधिकतम नंबर। 12वीं CG बोर्ड का रिजल्ट भले ही असाइनमेंट के आधार पर जारी नहीं होगा, लेकिन छात्र इस बार केंद्र में भी बैठकर एग्जाम नहीं देंगे, घर से वे पेपर लिखकर जमा करेंगे। इस फार्मूले से एग्जाम होने की वजह से न सिर्फ पास होने वालों की संख्या की बढ़ेगी, बल्कि बड़ी संख्या में छात्र 90% से अधिक नंबर प्राप्त करेंगे। इसलिए 10वीं की तरह 12वीं में भी अधिकतम नंबर का फार्मूला लागू हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर। जहाँ सूरजपुर के थप्पड़ कांड जांच शुरू। छत्तीसगढ़ पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा के थप्पड़ मारने के मामले की जांच शुरू हो गई है। मीडिया से अभी जानकारी साझा नहीं की गई है। 22 मई को कलेक्टर द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर का तबादला भी किया गया था। वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर रणवीर शर्मा को मंत्रालय में अटैच कर दिया गया है। लेकिन इस मामले में अब केंद्रीय कमीशन ने भी संज्ञान लेकर रणवीर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। वहीं कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा युवक की पिटाई और मोबाइल तोड़ने वाले मामलों में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली केंद्रीय एजेंसी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को पत्र भेजकर मामले की जांच कर 7 दिन के भीतर कमीशन को रिपोर्ट भेजने को कहा है। चलिए खबरों का सिलसिला को जारी रखते हैं। अगली बड़ी खबर रायपुर से हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, अब तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना वैक्सीन
कोविशील्ड एक और खेप राजधानी रायपुर पहुंच गई है। यहां कल 17 कार्टून वैक्सीन पहुंची है। एक कार्टून में 1200 वायरल मौजूद। इस तरह लगभग 2 लाख डोज कोरोना वैक्सीन यहां पहुंच गई है। वैक्सीनेशन के पहुंचने के बाद टीकाकरण अभियान में और तेजी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर 15 दिन बाद मानसून देगा दस्तक, तैयारी शुरू करने के निर्देश। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से घट रही है, मगर आने वाले 15 दिनों में मानसून की दस्तक के साथ ही जल जनित और बैक्टीरिया जनित रोगों की नई चुनौती सामने खड़ी होगा। यही वजह है कि डायरिया, पीलिया, मलेरिया, डेंगू जैसे रोगों की रोकथाम के लिए अभिषेक स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को CMHO को अलर्ट जारी कर दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों में इसका इलाज के पुख्ता बंदोबस्त, दवाइयाँ और बेड की उपलब्धता कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य महामारी नियंत्रण कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि डायरिया, पीलिया और डेंगू के केस हर साल सामने आते हैं, मगर पूर्व से नगर निगम, जिला स्वास्थ्य अमला और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से बचाव के उपायों पर ध्यान दे तो रोकना संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब तक के कोरोना अपडेट भी हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो प्रदेश में एक माह में 48% एक्टिव केस कम हो गए हैं। 27 अप्रैल को एक्टिव केस 1,19,000 थे। बुधवार को 53,480 बचे हैं। इस बीच पिछले 24 घंटे में रायपुर में 102 समेत राज्य में 2,829 नए संक्रमित मिले हैं। रायपुर में 3 समेत 56 कोरोना मरीजों की मौत की खबर है। अब तक 88 लाख सैंपलों की जांच हो चुकी है। प्रदेश में दूसरी लहर लगभग विदा होने की कगार पर है। हालांकि अब मरीजों की संख्या 9,59,000 पहुंची है। इसकी तुलना में 8,94,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं CG 100% यूट्यूब चैनल के माध्यम से 18 मई की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें। अगर आपने हमारा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब जोर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी जोर से करके रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर आपको सुना के चलते हैं। चलिए तो वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव जिले में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर में नाबालिग से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर पिछले 1 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। तंग आकर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की, जिससे बाद वारदात में शामिल 5 आरोपियों को शहर के मोतीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर बलौदाबाजार से दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 7 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची बुधवार दोपहर घर से बाहर खेलने के लिए निकली थी। काफी देर तक जब बच्ची घर पर नहीं दिखी तब परिजन उसे तलाश करने निकले। उसके बाद अगले दिन सुबह उसका शव बरामद हुआ। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर की खबर सुनाते हैं। 11 राइस मिल ब्लैक लिस्टेड। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर कलेक्टर डॉक्टर S भारतीदासन ने रायपुर जिले के 11 राइस मिलों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। ब्लैक लिस्टेड राइस मिलें इसके बाद मिलिंग कार्य नहीं कर पाएंगी। जिले के सभी राइस मिल को शासन के आदेश के तहत अपने उत्पादन क्षमता का 50% धान की कस्टम मिलिंग किया जाना अनिवार्य है। कलेक्टर रायपुर के अनेक बैठकों में राइस मिलर्स को शासन के आदेश के पालन करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद राइस मिलर से निजी धान की मिलिंग और फ्री सेल को प्राथमिकता दे रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार जिले में 100 अरबा और 14 उसना मिलर्स को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब का समय दिया गया था। अवधि 25 मई 2021 को खत्म होने पर कलेक्टर डॉक्टर भारतीदासन ने खाद्य विभाग के द्वारा समीक्षा के आधार पर 11 राइस मिल को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। 1,60,000 रुपये से भरा बैग लेकर भागा ऑटो चालक। खबर बिलासपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बुधवार को रेलवे स्टेशन के एक ऑटो चालक मजदूर का रुपया से भरा बैग लेकर भाग गया। बैग में करीब 1,60,000 रुपये होने की बात कही जा रही है। लोगों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी चालक को पकड़ा तो उसके पास से 1,30,000 रुपये बरामद हो गई है। वह रुपये मजदूरों को सौंप दी गई है। पता चला कि आरोपी GRP की पदस्थ महिला कांस्टेबल का भाई है। तो चलिए, इस तरह से आप देख रहे थे 28 मई की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें CG 100% यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब जोर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जोर से करके रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं कल और एक नया वीडियो और एक नया लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।